सो हेलो एवरीवन। मैं काफी दिन से मैं सोच रहा था कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सो गाइज, आज मैं जिम में वर्कआउट कर रहा था, तो वर्कआउट करते करते मुझे एक न्यूबी ने पूछा कि भैया आप इतने मोटिवेटेड कैसे रहते हो। सो गाइज, लेट्स टॉक अबाउट मोटिवेशन ओनली इन दिस वीडियो। सी गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मोटिवेशन का तो इफ आई टॉक अबाउट माय ओन जर्नी, मोटिवेशन एज सच तो आई मीन वो हाई लेवल का मोटिवेशन लेके मैं जिम कभी नहीं गया था। द ओनली थिंग वाज आई वाज वेरी थिन एट द स्टार्ट। ऑलमोस्ट मेरा वेट होगा कुछ 36 एंड 37 केजीज। हाँ गाइस, ट्रस्ट मी, 36 37 केजीज, सही सुना आपने। वो वेट लेके मैंने सोचा कि अब मुझे जिम चालू करना चाहिए। एटलीस्ट मैं ऐसे क्लोथिंग वेयर कर सकूं जो मुझे फिट ना या ऑल्टर ना कराना पड़े। ओके गाइस, ट्रस्ट मी, फॉरगेट अबाउट शर्ट। मैं एक्स्ट्रा स्मॉल साइज टी शर्ट को भी ऑल्टर करके पहनता था। हाँ, ट्रस्ट मी गाइस, मैं सच बोल रहा हूँ। एंड माई ओनली गोल वॉज टू कि मुझे थोड़ा सा हल्का सा फिट होना है। ओके मैंने जिम जाना चालू किया। जिम जाने के टाइम आई मीन मैंने स्टार्ट तो किया, बट पहले मैंने मेरे यहाँ का जो लोकल जिम है वो ज्वाइन किया। कुछ फीस था, कुछ 300 400 रुपीज पर मंथ। जाता था, जो समझ में आता था करता था। एंड किसी को कुछ पूछना नहीं था। लोगों को कॉपी करके मैं करता था। आई न्यू कि मैं कुछ सही नहीं कर रहा हूँ, बट आई नो कि मैं एटलीस्ट कुछ तो कर रहा हूँ टू ब्रिंग चेंज इन माई फिजिक। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि गाइज, जो भी मोटिवेशन है, मोटिवेशन गाइज मैं कोई प्योर मोटिवेशन लेके नहीं गया था। एक दिन ऐसे ही सोचा कि यार मैं तो बहुत बारीक हूँ मेरे एज के हिसाब से। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट गाइज व्हेन माय एज वाज 22 और 23। एंड 22 23 एज में 36 37 केजी का होना, आप विजुअलाइज करो वो एज। एंड वो वेट कैटेगरी, आई मीन वो वेट कैसा दिखता होगा उस एज में, राइट। सो गाइस, पहले तो 2 साल गाइस खाली जाता था, जो मन करता था वो मारता था गाइस। आई मीन जो मन करता था वो मसल ग्रुप ट्रेन करता था। एंड हर न्यूबी की तरह मेरा भी गाइस फेवरेट चेस्ट ही होता था। सॉरी, चेस्ट नहीं, आर्म्स होता था। जब जाओ तब आर्म्स उठा के बाइसेप्स मारना चालू कर देता था। लेग से दूर भागता था मैं गाइस, लेग से दूर भागता था। देन साल भर वहां टाइम पास किया। फिर उसके बाद सोचा बड़ा जिम ज्वाइन करता हूँ। सॉरी गाइस, मम्मी आ गई थी। सो मैं कह रहा था गाइस कि वो लोकल वाला जिम छोड़ के फिर मैं एक नए जिम में गया। नया जिम मतलब वो जो बड़ा जिम होता है ना, आई मीन स्पेशियस 7,000 8,000 स्क्वायर फीट का वैसा जिम। आई मीन हर एक न्यूबी का सपना होता है कि एक पुराने जिम से निकल के बड़े जिम में जाना, आई मीन सॉर्ट ऑफ ट्रांजिशन। तो वो किया मैंने। एंड उसके बाद वहां पे भी साल 1.5 साल मैंने टाइम पास ही किया। इनफैक्ट कभी कभी तो मतलब मैं डर जाता था इतना क्राउड देख के कि बाप रे। मतलब एक बार तो ऐसा भी हुआ है कि मैं बैग लेके गया, मैंने क्राउड देखा इतना और मैं रिटर्न आ गया बिना वर्कआउट किए कि रेंदो आज नहीं जाऊंगा। सो ये हुआ दिन साल भर गाइस। साल भर मैंने टाइम पास किया। दिन उसके बाद जब बॉडी को मेरे थोड़ा हैबिट हो गया, सब चीज मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई, थोड़ी थोड़ी एकदम गाइस। आई मीन समझ गया कि हाँ इसके लिए ये वर्कआउट करना, उसके लिए वो वर्कआउट करना, सबको कॉपी करके ही करता था, तो वैसे सीखा मैंने। देन साल भर के बाद मैंने ट्रेनर पीटी लगाया, पर्सनल ट्रेनर, जस्ट टू इम्प्रूव माई फॉर्म एंड जस्ट टू इम्प्रूव माई स्ट्रेंथ एंड एवरीथिंग। तो उसके बाद मेरे पहले ट्रेनर का नाम है अविनाश, ठीक है। तो उन्होंने मुझे सारी चीज़ें प्रॉपरली ट्रेन की। मेरा फॉर्म उन्होंने इम्प्रूव किया, मुझे प्रॉपर गाइडेंस दिया। और इस पॉइंट तक भी गई, इस पॉइंट तक भी मैं खाली घर का खाना खा रहा था। ऑब्वियसली मेरे को नॉलेज थोड़ा मिलने के बाद मैंने खाने का इंटेक थोड़ा बढ़ा दिया था, हेल्दियर ऑप्शन की तरफ मैं चला गया था। बट प्रोटीन यहाँ पे भी चालू नहीं था गाइस, ओनली घर का खाना, दैट्स इट। देन उनके पास साल भर मैंने पीटी लगाया। देन उसके बाद वर्कआउट वगैरह में इंप्रूवमेंट आने लग गया। देन व्हेन आई केम टू नो कि नाउ आई कैन डू वर्कआउट
यू नो मुझे नॉलेज आ गया है, मैं अकेले वर्कआउट कर सकता हूँ, तो फिर मैंने पीटी छोड़ा एंड मुझे ग्रुप मिल गया, मेरा फर्स्ट ग्रुप। कार्तिकेश फिलहाल अभी यूके चला गया है एंड सचिन सचिन तो फिलहाल यहीं है मुंबई में ही, बट थोड़ा कहीं अपने लाइफ को लेके बिजी है, तो इसके लिए शायद से उसका जिम वगैरह बंद है। अब तीसरा बचा संदीप। संदीप अभी रशिया में है गाइस। संदीप गाइस, उसका फिजिक वो टाइम पे, ओ माय गॉड, आई मीन जैसा अभी लोग मुझे बोलते हैं कि भैया आपकी फिजिक बहुत अच्छी, मुझे आपकी ऐसे बनानी है, उस टाइम पे मैं संदीप को देखता था, उसके फिजिक को, एंड उसको सोचता था कि भाई ऐसी फिजिक बन जाए ना, क्या ही मजा आ जाएगा। बट एंड नॉट बट फिर उसके बाद धीरे धीरे वर्कआउट, आई मीन इनके साथ ही वर्कआउट करना मैंने चालू किया, एंड ये लोग बहुत हेवी ट्रेन करते थे गाइस। ये लोग बहुत हेवी ट्रेन करते थे। मैंने कभी जिंदगी में 20 का डंबल नहीं उठाया था, ये लोगों ने दूसरा दूसरा सेट पे मेरे को 20-25 का डंबल उठा दिया है। सो वहां से 2 साल इनके साथ वर्कआउट हुआ, देन फिर मेरा घर शिफ्ट हो गया, देन मैंने दूसरा जिम ज्वाइन किया, देन जर्नी चलती रही। ऑल आई वांटेड टू से इज गाइस, इस पूरे डिस्कशन में क्या आपको कहीं ऐसा एक फैक्टर मिला जहां पे आपको समझ में आया कि नहीं, तगड़ा मोटिवेशन है, अब हरीश जा सकता है जिम, अब मैं जाऊंगा जिम? नो, बेसिक, मुझे जस्ट टी शर्ट फिट होने जैसा करना है गाइस। ट्रस्ट में 3 साल तक तो मैंने अपना शरीर आईने में भी नहीं देखा था कि कुछ चेंजेस आ रहा है नहीं आ रहा, बस खाली वो पंप होता था मसल, उसका फील लेके घर पे आ जाता था, एंड आई वाज लाइक बाप रे क्या पंप है, पंप है, पंप है, मजा आ रहा, मजा आ रहा। ऑब्वियसली गाइस पंप में तो मजा है ही, बट द थिंग इज हम बात कर रहे थे मोटिवेशन के बारे में गाइस। इस पूरे मेरे जर्नी में गाइस मुझे कहीं खुद को इतना, व्हाट वी से, इतना खुद को पुश नहीं करना पड़ा कि नहीं भाई तुझे जिम जाना ही है। आई मीन ऑब्वियसली ऐसा माइंडसेट तो था मेरा, बट आज के बच्चे जैसा रोते हैं ना, मोटिवेशन ही नहीं है जिंदगी में, मोटिवेशन ही नहीं है जिंदगी में। अरे खुद को मिरर में देखो, मिरर में देखने के बाद अगर आपको लगे कि यक, ये कैसी बॉडी है मेरी, समझ जाना, वही मोटिवेशन है आपका। अगर वो चीज आपको मोटिवेशन नहीं दे सकता है गाइस, तो ट्रस्ट में कोई चीज आपको मोटिवेशन नहीं दे सकता। ट्रस्ट में कोई चीज आपको मोटिवेशन नहीं दे सकता है। एंड फील करके रुकना नहीं है, फील करके गाइस आपको एक्शन करना है उसके ऊपर। अगर आप चाहते हो कि आपका फिजिक वेल लुकिंग हो, आप प्रॉपर बीएमआई में आ जाओ, अगर आप अंडर वेट हो तो आपका बीएमआई नॉर्मल हो जाए, अगर आप ओवर वेट हो आपका बीएमआई नॉर्मल आ जाए। सो गाइस इसके लिए बहुत सारी चीजें फॉलो करनी होती है, जो मैंने की एंड मुझे रिजल्ट मिले। आप देख सकते हो ये चीज, राइट? सो ऑल आई वांटेड टू से इज गाइस, मोटिवेशन आप खुद हो, आप खुद ही खुद के लिए मोटिवेशन हो। द ओनली थिंग इज देखने का जो नजरिया वो आपको चेंज करना पड़ेगा। सो रही बात मोटिवेशन की, एंड अभी आते हैं आईसीएन डिस्कशन पे। सो गाइज आईसीएन डिस्कशन तो मेरा, आई मीन आईसीएन का प्रिपरेशन तो काफी अच्छा चल रहा है, मैं मेरा पूरा 100% दे रहा हूँ। थोड़ा नर्वस भी हूँ, कंसिडरिंग ये मेरा फर्स्ट टाइम मैं खुद को स्टेज पे प्रेजेंट करूंगा, एंड नर्वसनेस है या एक्साइटमेंट है, आई डोंट नो, बट ये जो फीलिंग आ रही है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे, आई मीन ट्रस्ट में मुझे बहुत पसंद आ रहा है ये चीज, कि भाई मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ करने वाला हूँ, एंड प्रिपरेशन हमारी अच्छी चल रही है, हम मील्स टाइम पे ले रहे हैं, हमारी नींद भी हो रही है, वर्कआउट भी अच्छा हो रहा है, पोजिंग फ्लो भी अच्छा चल रहा है, एंड फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेरी छुट्टी अप्रूव हो गई। मेरी छुट्टी अप्रूव हो गई है ऑफिस की, तो हाँ मतलब अच्छी बात है ना छुट्टी अप्रूव होना, आई मीन दिख रहा होगा मेरे चेहरे पे। सो आई गेस गाइज आज के लिए इतना काफी है, बिकॉज मेरे साथ ऐसे ही होता है, जब मेरे को समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ तब मैं अटकने लगता हूँ, एंड आपने देखा वही हो रहा है मेरे साथ। सॉरी गाइज, डिस्टर्बेंस एज यूजुअल। सो गाइज आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, कुछ और चीजों पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।